Hello students, this is your mentor, teacher, friend here. As we know that we have already discussed 20 important rules of syntax, subject-verb agreement from Lucent book. Today we are going to discuss another 10 important rules of syntax. So without wasting our time, let's start with rule number 21. Here it is. Rule number 20 क्या कह रहा है? Many, a great many, a good many plus plural noun या फिर many of, a great many of, a good many of प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. समझ में आया? देखिए ये कह रहे हैं मैनी हो सब इसमें सब्जेक्ट के रूप में मैनी हो, ए ग्रेट मैनी हो, ए गुड मैनी हो प्लस प्लूरल नाउन हो या फिर मैनी ऑफ हो, ए ग्रेट मैनी ऑफ हो, ए गुड मैनी ऑफ हो प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो और इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर इनमें से कोई चीज़ें लिखी हो नाउन के साथ यानी नाउन के पहले इनमें से कोई चीज़ें आई हो, मैनी हो, ग्रेट मैनी हो, गुड मैनी हो, ठीक, और उसके बाद में जो नाउन आया हो वो प्लूरल फॉर्म में हो जैसे कि स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको मैनी स्टूडेंट्स को प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो काउंट करेंगे. ठीक, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा. ठीक है, और मैनी से आपको पता ही है किसका सेंस मिलता है. मैनी का अर्थ होता है बहुत. ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड. ठीक है, मैनी के साथ में हमको पता चलता है कि ये बहुत का सेंस दे रहा है तो बहुत का सेंस दे रहा है यहाँ पे और ये प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा है तो प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जाएगा. ठीक है, ईयर ऐसे आ सकता है आपका मैनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड. तो चूंकि मैनी का मीन ही होता है बहुत तो बहुत जहाँ पे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब को नहीं रखेंगे, है ना. यही तो हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सेट करना, यही हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला. ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी या मैनी, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके बाद में जो हमारा वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है. और सब्जेक्ट में अगर ये ऊपर से अब जो चीज़ें दी गई हैं ये सभी का यूज़ किया गया हो तो इट मीन कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. समझ में आया आपको? चलिए रूल नंबर 22. रूल नंबर 22 क्या कह रहा है? मैनी के बाद में अगर ए लगा हो या मैनी के बाद में एन लगा हो, ठीक है, दोनों का मीन एक ही एक तो होगा. मैनी के बाद में ए लगा हो या मैनी के बाद में एन लगा हो और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो. ठीक है, मैनी के बाद में इंडेफिनिट आर्टिकल हो ए एन या फिर और उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है ना कि प्लूरल वर्ब का. देखिए पहली बात तो ये कि खाली मैनी होता है ना तो उसका मतलब होता है बहुत. ठीक, लेकिन यहाँ पे मैनी ए लिखा हुआ है. ठीक, तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर यूज़ किया होता है ना तो वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लिखा जाता है. ठीक, कैसे आइए देखते हैं सेंटेंस में. मैनी ए बॉय. ठीक है, मैनी ए बॉय. देखिए ए यहाँ पे लगा है ना तो पहली बात तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मैनी ए बॉय यानी कि मैनी ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ भी किया जाता है. ये भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो मैनी ए बॉय अगर लिखा है यहाँ पे या कोई भी नाउन हो मैनी ए के साथ में यूज़ किया गया होगा तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा हमारा ये सिंगुलर आएगा. ठीक है, और अगर ए नहीं होगा तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा कि ये प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है तो फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जाएगा. ठीक है, ये इधर बहुत अच्छी है, आती भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. चलिए, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन. ठीक, तो मैनी के बाद में इंडेफिनिट आर्टिकल आया हुआ है प्लस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हुआ है. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, आई विश आपको समझ में आ रहा है. ओके, रूल नंबर 23 देखते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? जो कि निश्चित नहीं है. ठीक है, अनिश्चित जिसको कहते हैं, अनिश्चित. ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी निश्चित नहीं है ना कौन है तो इसलिए एवरीबडी लिखा है. समबडी, समबडी भी वैसे ही होता है. नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है. ठीक है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है और जब इसको सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ में जो प्रोनाउन लगेगा सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ब की तो बात नहीं की जा रही है, ये यहाँ पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है. इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है. ठीक है, ना कि दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ का. ठीक है, सीधी सी बात है, जब बात इनकी हो रही है सिंगुलर्स की तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज़ किया जाएगा. ठीक है, ना कि प्लूरल का. और ये जो दे है, देम है, देयर है, देमसेल्फ है, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? प्लूरल का. ठीक है,
चलिए इसमें एक एक्सेप्शन है, देखते हैं क्या है। नोबडी एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे चलिए सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा कि प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ऊपर तो बात थी प्रोनाउन की, तो आ जाते हैं अब हम अपने वर्ब पे, ठीक है। तो नीचे जो नोट लिखा है वर्ब के बारे में, यानी कि एवरीबडी लिखा हो या एनीवन लिखा हो या जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं, है ना, इन सभी अब चीज़ों का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक। क्या देखा था हमने यहाँ पे कि प्रोनाउन का भी यूज़ सिंगुलर होता है, ठीक है। और जो वर्ब लगती है इनके साथ में, जो यहाँ पे नेम लिखे हैं इनके साथ में जो वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशंस। वांट्स को देखिए, वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर है ना। क्यों है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, ठीक है। एवरीवन की तरह ये रहा एवरीवन, ठीक है। तो एवरीवन के साथ में देखिए सिंगुलर वर्ब लगी है। अच्छा, इसको तो आप बहुत इजीली पहचान रहे हैं ना कि ये कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि ये सिंगुलर वर्ब है। एस लगा है या ई एस लगा होता तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता, ठीक है। और लेकिन जब ये तो वर्ब की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे एस और ई एस लग रहा है, लेकिन अगर ये नाउन होता, ये है नहीं, अगर जो नाउन होता है, जो भी वर्ड नाउन होते हैं उनके लास्ट में एस और ई एस लगा देने से वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये वर्ब है तो एस और ई एस लगा देने से सिंगुलर बन गया है, ठीक है। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए इसमें एक और नोट है वो भी देख लेते हैं। एवरीवन, एवरीवन यानी कि क्या, कहाँ गया हमारा ये हाँ, एवरीथिंग एनीथिंग का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एवरीथिंग एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये देखिए, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। अच्छा, अभी जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ना तो यहाँ पे एक नोट था, इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का, ठीक। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ना इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, ये सभी चीज़ें थी ना अनिश्चित व्यक्ति के लिए जो इनका यूज़ किया जाता है, इनके लिए प्रोनाउन भी ना सिंगुलर लगता है। लेकिन ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एवरीवन अगर होता है ना वहाँ पे, या एवरीबडी होता है ना, या एनीवन होता है ना, तो उनके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रूल ही ऐसा है, ठीक है। और क्वेश्चन टैग जब आएगा तो उसमें मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगी क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर में। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है ना तो जब पूछता है क्वेश्चन तो ये इस तरीके से पूछता है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन अगर पूछता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है ना ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, ये सेंटेंस हमारा देखिए निगेटिव के तरीके गया है ना, यहाँ तक ये निगेटिव में बना है, नॉट लगा है, ठीक है। निगेटिव में गया पर इसका जो क्वेश्चन टैग बना वो बना कैन दे, ये बना अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्टाइल में, ठीक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बना होता है एवरीवन कैन हेल्प यू तो यहाँ पे बनता कांट दे, यानी ये अफर्मेटिव होगा तो ये निगेटिव जाएगा और ये निगेटिव होगा तो ये अफर्मेटिव जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग अपोजिट बनता है, ठीक है। आई विश आपको समझ में आया होगा, फिर भी डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में मतलब चैप्टर में आपको मैं अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। अभी के लिए हम अपना रूल्स को कंटिन्यू करते हैं, चलिए ओके। रूल नंबर 25, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग, ठीक है। वैसे वन तो भैया काउंटिंग वाली वन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। वन का यूज़ हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में करते हैं, ठीक है। वन का मतलब होता है किसी, यहाँ पे, ठीक है, कोई भी, एनीवन, ठीक। ये वन का मतलब एक नहीं है, वो काउंटिंग की बात अलग है। यहाँ पे ये वन का यूज़ हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ का, ठीक है। क्या समझ में आया, जहाँ पे भी हमको वो वन लिखा दिख जाए, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हमको वन दिख रहा है तो उसके लिए अगर हमको सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है तो किसका यूज़ करेंगे, हम वन का यूज़ करेंगे, वंस का करेंगे, वन सेल्फ का करेंगे, ना कि ही का, हिम का, हिज का, ठीक है। आइए सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा क्लियरली। वन वॉज डिसऑनेस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, वन है हमारा सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक। और ये जो मैंने सिंगुलर प्रोनाउन की बात की है इसका एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक, वन शुड लव वंस कंट्री, ये जो प्रोनाउन आया है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो वंस है ना हमारा, ये वन क्या है यहाँ पे जो वन आया है ये करेक्ट सेंटेंस है। यानी मैं कहना आपको ये चाह रही हूँ, वन की जगह पे कभी कभी क्या होता है, इरर कैसे आता है, हिज लिखा होता है, ठीक है, तो हमको बिल्कुल भी इरर पकड़ में नहीं आती है क्योंकि लगता है सेंटेंस करेक्ट है। नीचे देखिए, वन शुड लव हिज कंट्री, लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना। देयर को तो फिर भी पहचान लेंगे, है ना, इन समय से कुछ आ जाएगा तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अगर हिज आ जाता है ना या वंस आ जाता है ना तो बिल्कुल इरर नहीं निकालने मिलती। एक बात और,
ये वंस में फ़र्क है, ठीक है। इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा है और यही वाला वन वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ये वाला वन रॉन्ग होगा, ठीक। तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये सिर्फ यही देखते भी नहीं चलना है, एरर किस तरीके से आता है ये भी देखते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन शुड लव हिज वंस कह दिया तो आपने वंस को देखा तो आपको लगा यही करेक्ट है, ऐसा नहीं। अपॉस्ट्रोफी वाला वंस जो यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके। वन के लिए ये सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा आता है, वंस आता है, ठीक है, हिज नहीं आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, रूल नंबर 26, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, ठीक है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ओके। यानी ए नंबर या लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग बहुत, ठीक है, अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर किया गया हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे ए नंबर लिखा है, ठीक है, ए है, ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑफ है। इनके साथ में हमें वर्ब को प्लूरल रखना है क्योंकि ये प्लूरल नंबर, ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, देखिए ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। और इसी का एक और रूल है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए नोट, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो अगर तो सिंगुलर वर्ब को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी द और ए का हेर फेर है, ठीक है। द नंबर ऑफ को हम ये मानते हैं कि ये एक निश्चित संख्या है, ठीक है। द नंबर ऑफ से पता चल रहा है कि ये एक निश्चित संख्या है, लेकिन ए लगा होता ना तो हम क्या, बहुत यानी अनिश्चित संख्या, ए का मतलब अनिश्चित संख्या और दा का मीन एक निश्चित संख्या, ठीक है। ऐसा एक्सेप्शन है, इंग्लिश का रूल ऐसा ही है, हमें ऐसे बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना है, भूलना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पता नहीं होगा ना तो आपको हर चीज़ टफ लगेगी और अगर कोई चीज़ें पता होंगी तो आपको चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, ए नंबर ऑफ होता है या ए लार्ज नंबर ऑफ होता है, ए ग्रेट नंबर ऑफ होता है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 27 में चलते हैं। द अमाउंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, यानी बहुत, अनिश्चित मात्रा, ठीक है। अमाउंट का मतलब पहले देखिए, मात्रा क्या, काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा भाई। मात्रा को, किसी भी गिनने वाली चीज़ को क्या हम मात्रा में नाप सकेंगे, नहीं। यानी कि जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, यानी बहुत, अनिश्चित मात्रा मीन क्वांटिटी, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। पहली बात तो आप ये जानिए कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसको भी ऐड कर लेना है, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट से आप गेस करके रखिए कि ये मात्रा के बारे में बताएगा, मात्रा उसकी होगी जो कि अनकाउंटेबल नाउन होगा, ओके। चलिए, एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ, यानी अनिश्चित मात्रा, ठीक है। और इनके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो और ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। समझ में आया। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द अमाउंट जो है ये अगर हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा और मनी देख लीजिए हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते मतलब कि इंग्लिश में इसको अनकाउंटेबल माना गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मनी के ऊपर भी आपको इरेज मिल जाएंगी, है ना। और मैं फिलहाल आपको पढ़ाती चलूँगी, अभी आप देखिए इसको। तो ये लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट, तो अमाउंट है, मनी है, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, है ना। तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मनी ना होता, वाटर होता, शुगर होता, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता, ओके। रूल नंबर 28, बोथ, सेवरल, वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। बोथ का मीन ही होता है दोनों, ठीक। तो एक तो रहने गया, सिंगुलर नहीं हुआ इसलिए ही। सेवरल का मीन होता है कुछ, वेरियस का मीन होता है विभिन्न प्रकार के, ठीक। तो सेवरल हो, बोथ हो, वेरियस हो, इन सब का यूज़ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बोथ लगा है, आर का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसको सिंगुलर नहीं माना जाता, ये प्लूरल माना जाता है, ठीक है। एक बात और मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ, बोथ का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम नीदर का यूज़ करते हैं। चलिए, जब बोथ का टर्न आएगा ना तो मैं आपको इसको प्रोनाउन में बहुत आराम से पढ़ा दूँगी, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे रूल नंबर 29 पे। बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये बोथ गर्ल्स हैं
अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये डायरेक्ट बोथ था, सेवरल था और वेरियस था, ठीक है। और यहाँ पे नाउन नहीं था, अभी देखिए यहाँ पे नाउन भी है, ठीक है। तो चीज़ें तो वही हैं, बोथ हो, सेवरल हो, वेरियस हो, तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस वाले रूल में क्या है हमारा कि नाउन को भी ऐड कर लिया गया है, ठीक है। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बोथ सेवरल वेरियस के साथ में प्लूरल नाउन हो या ना हो, सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके ओके, अब हमारा आज का लास्ट रूल है, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप इतना वर्ड सिर्फ याद करके रखिए, बोथ, सेवरल, वेरियस, ऑफ लगा हो तो भी, ऑफ ना लगा हो तो भी, ठीक है। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर रूल ना इंग्लिश में कोई भी कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट इन सेंस कि आगे वही रूल बताएगा और पीछे वही रूल बोलेगा कि ऐसा नहीं ऐसा भी होता है ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से हमको पढ़ना है। चलिए, तो बोथ है, बोथ ऑफ है, सेवरल ऑफ है, वेरियस ऑफ है, इसके साथ में प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है और इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में माना गया हो तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आर देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ है और हमारा जो ये सब्जेक्ट है प्लूरल है चूँकि, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो आज हमने 30 तक क्वेश्चंस को 30 तक हमने रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। कल हम 31 से आगे से शुरू करेंगे रूल्स को। आपको मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है मेरे को ज़रूर बताना और मुझे कोई सजेशन देना हो तो भी ज़रूर बताना। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा ना लगा हो और कुछ इम्प्रूव करना हो तो भी बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चूँकि मेरे वीडियोज़ डेली आएंगे तो आप लोग इनका वेट भी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।